अगर आपने मलेरिया का नाम सुना होगा तो आपने एक टैबलेट का नाम ज़रूर सुना होगा, दैट इज़ क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन हर पेशेंट को दी जाती है क्या? क्या हर डॉक्टर का फर्स्ट चॉइस क्लोरोक्विन होता है? इस वीडियो में हम जानेंगे क्लोरोक्विन टैबलेट के फ़ायदे, नुकसान, साइड इफ़ेक्ट्स, किसको लेना चाहिए, कब लेना चाहिए। ये सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अब हम जानते हैं क्लोरोक्विन क्या है। क्लोरोक्विन एक एंटी मलेरियल मेडिकेशन है जो मलेरिया जिस वजह से होता है, जैसे आपको पहले ये जानना है कि मलेरिया एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। तो जो कौन से पैरासाइट से स्प्रेड होता है, दैट इज़ प्लाज्मोडियम। सो क्लोरोक्विन एक एंटी मलेरियल ड्रग है, तो वो प्लाज्मोडियम को किल करने के लिए काम करती है। बट हमें ये एक बात याद रखनी है कि हर मलेरिया के इन्फेक्शन के अंदर हर प्लाज्मोडियम की एक स्पीशीज़ है, ओके। हर स्पीशीज़ के अंदर क्लोरोक्विन काम नहीं करती। कुछ मलेरिया के पैरासाइट्स ने विद टाइम ये मेडिकेशंस के ऊपर रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है, जिससे इनको किल करना और डिफ़िकल्ट हो गया है। तो पहले हर फिजिशियन का अप्रोच ये होता है कि पहले हम जानते हैं कि कौन सा पैरासाइट है और उसने रेजिस्टेंस डेवलप किया है या नहीं। अगर कोई समझिए कि एक पेशेंट को मलेरिया हुआ है और उसको जो पैरासाइट की वजह से मलेरिया हुआ है, कौन से जो स्पीशीज़ की वजह से मलेरिया हुआ है, उसके अंदर उसने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है और क्लोरोक्विन का ही रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है, तो क्लोरोक्विन इस पे काम करेगी क्या? बिल्कुल नहीं। इसीलिए अगर आपको ये दिमाग में आया है कि ये वीडियो के बाद मुझे क्लोरोक्विन के बारे में सब पता चल गया, ये एक एंटी मलेरियल मेडिकेशन है, आपको मलेरिया है, आपने खुद से ही मेडिकेशन ले लिया, ये एकदम गलत अप्रोच है। आपको पता करना होता है कि कौन से पैरासाइट की वजह से आपको मलेरिया हुआ है और क्या ये पैरासाइट ने रेजिस्टेंस डेवलप किया है कि एंटी मलेरियल थेरेपी के ऊपर। तो आप खुद से डायग्नोसिस मत करिए और खुद से मेडिकेशन नहीं लीजिए। आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर आपने ये कंज्यूम करी है कभी तो। अब हम जानते हैं कि आपके डॉक्टर ने आपको क्लोरोक्विन क्यों प्रिस्क्राइब किया। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा, ये एंटी मलेरियल ट्रीटमेंट के अंदर काम करती है। तो अभी ये आप जानिए कि हर पैरासाइट के अंदर तो ये काम नहीं करेगी। तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का अगर आपको ये स्पीशीज़ का पैरासाइट ने आपको की वजह से आपको मलेरिया हुआ है, तो आपको यूजुअली एज़ पर लोकल गाइडलाइंस आपको क्लोरोक्विन आपके डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। या आपको अगर ऐसे सिचुएशंस हैं कि अमीबाइसिस हुआ है या कुछ हुआ है, तो हर फीवर या हर मलेरिया के लिए क्लोरोक्विन नहीं प्रिस्क्राइब की जाती है। डिपेंड्स ऑन द फिजिशियन कि उनका क्या फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट है या थेरेपी है। बट यूजुअली प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के वजह से जो मलेरिया हुआ है पेशेंट्स में, उसके लिए क्लोरोक्विन फर्स्ट दी जाती है। मलेरिया पैरासाइट जब रेड ब्लड सेल्स में रहता है तो उससे वहाँ रहने के लिए हेमोग्लोबिन को डाइजेस्ट करना पड़ता है, इससे एक टॉक्सिक सब्सटेंस बनता है। क्लोरोक्विन ये पूरे प्रोसेस को डिस्टर्ब करती है, वो टॉक्सिक सब्सटेंस पैरासाइट के अंदर जमा होने लगता है और इवेंचुअली वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो इस तरह से पैरासाइट को किल करने के लिए क्लोरोक्विन हेल्प करती है। क्लोरोक्विन को किस तरह से लिया जाता है? हर एक पेशेंट डिफरेंट है। आपके डॉक्टर ने ये प्रिस्क्राइब किया है आपकी बॉडी के हिसाब से, ठीक है। जैसे आपका बॉडी वेट क्या है, आपको अगर कोई पहले से कोई कोमॉर्बिडिटीज़ है, जैसे एच टी एन इज़ हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ है, तो अगर आपको इस हिसाब से आपके डॉक्टर ने वो प्रिस्क्राइब किया है, और एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन है ना, तो ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको मिलेगी भी नहीं। वैसे भी अगर आप इसको खाने के बाद लेंगे तो आपका डाइजेशन के अंदर इश्यूज़ नहीं दिखेंगे। तो आप ये याद रखिए। और आप अपने डॉक्टर ने अगर आपको एक कोर्स प्रिस्क्राइब किया है ना, जैसे 10 दिन का कोर्स या जिस हिसाब से आपके डॉक्टर के चॉइस है वो, तो अगर आपको सिम्टम्स फिर भी ठीक लग रहे हैं तो आप ट्रीटमेंट मत बंद कीजिए, उसको कंटिन्यू करिए। अब हम जानते हैं कि क्लोरोक्विन से क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो क्लोरोक्विन सेंसिटिव पैरासाइट्स को किल कर देता है, मलेरियल इन्फेक्शन को कम करने में हेल्प करता है। और फिर जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, उससे बुखार आ रहा है आपको, तो वो सब इन्फेक्शन को यूजुअली आपके सिम्टम्स वैसे ही सबसाइड हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। डिपेंड्स ऑन द पैरासाइट। अगर वो पैरासाइट क्लोरोक्विन से मर सकता है, वो स्पीशीज जो है पैरासाइट की, वो अगर क्लोरोक्विन सेंसिटिव है तो ही ये मेडिकेशन काम करेगी। तो सेल्फ मेडिकेशन करना इसमें इज़ अ नो, आप नहीं कर सकते।
जैसे हर मेडिकेशन के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो हम जानते हैं कि कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स क्लोरोक्विन में क्या देखे जाते हैं। नौशिया, वॉमिटिंग, पेट में दर्द, और आपको कभी कभार सर दर्द भी हो सकता है, स्टमक थोड़ा अपसेट रहेगा, खुजली, ये आपको एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि ये एक साइड इफ़ेक्ट है जो क्लोरोक्विन की वजह से होता है। रेयर सिम्टम्स जो आपको क्लोरोक्विन की वजह से देखे जाएंगे वो है ब्लर्ड विजन, या थोड़ा विजन के अंदर आपके चेंजेस, मतलब आपको थोड़ा धुंधला दिखेगा या आपको चेंज दिखेगा आपके विजन में। सिवियर एलर्जी हो सकती है क्लोरोक्विन से, और इरेगुलर हार्ट बीट आपकी ज़्यादा लग रही होगी या कम लग रही होगी, आप ऐसे कुछ भी सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाकर उनको ये बताइए, तो वो डोज मैनेजमेंट करें या ड्रग थेरेपी चेंज करें। तो ये आपको याद रखना है कि ये साइड इफ़ेक्ट्स सिवियर होने से पहले आपको डॉक्टर को बताना है। प्रिकॉशंस जो आपको याद रखने हैं क्लोरोक्विन कंज्यूम करते वक्त, आपको सबसे पहले आपके डॉक्टर से कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर किडनी डिजीज़ है, लिवर डिजीज़ हैं, या पहले से कोई हार्ट डिसऑर्डर है, और ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपके विज़न का आपको प्रॉब्लम पहले से रहा है ना, आई का कुछ प्रॉब्लम रहा है, तो आप अपने डॉक्टर को पहले बताइए ये चीज़, है ना। अगर आप कोई और मेडिकेशन कंज्यूम कर रहे हैं, वो आप अपने डॉक्टर को पहले बताइए कि मैं ये मेडिकेशन फॉर हाइपरटेंशन पहले से खा रहा हूँ, या मैं ब्लड प्रेशर की दवा खा रहा हूँ, या मैं डायबिटीज़ की दवा खा रहा हूँ। ये जो भी आप खा रहे हैं, तो आपके डॉक्टर उस हिसाब से वो टाइमिंग्स को मैच करके, डोजेज को मैच करके, या कोई डिफरेंट ड्रग ऑफ चॉइस हो उनका, तो इसीलिए आपको ये आपके डॉक्टर को पहले बताना है, सो दैट आपको और ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से आपकी प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ ना हो और कॉम्प्लिकेट ना हो। सबसे बड़ी गलती जो पेशेंट्स करते हैं वो है कि बुखार आया है, मलेरिया के सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो क्लोरोक्विन खा लेते हैं, ठीक हो जाता है। पहले आपको कंफर्म करना है कि वो मलेरिया ही है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं जिसके मलेरिया की तरह सिम्टम्स हैं, और आप क्लोरोक्विन खा रहे हैं तो आपको ठीक लगेगा। ये सेल्फ मेडिकेशन का जो अप्रोच है ये सबसे गलत है। आप पहले टेस्ट करवाइए, आपके डॉक्टर्स के पास जाइए, उनको बताइए आपके सिम्टम्स, उनको उनका अप्रोच देने दीजिए, उनसे जानिए कि आपको प्रॉपरली क्या हुआ है, और फिर आप मेडिकेशन। ये वीडियो के एंड में हमको ये समझता है कि क्लोरोक्विन एक इफ़ेक्टिव मेडिकेशन हो सकती है अगर इसको सही इंडिकेशन के लिए दिया जाए, और ये जाना जाए कि ये क्लोरोक्विन सेंसिटिव पैरासाइट है तभी ये काम करेगी, है ना। ये आपके डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए, आप सेल्फ मेडिकेशन मत करिए, या सिर्फ फार्मासिस्ट के पास से आप दवा लेकर आ रहे हैं, ये गलत अप्रोच है। हर बुखार के लिए क्लोरोक्विन नहीं लेना है, आपको जानना है अगर आपको मलेरिया है तभी आप क्लोरोक्विन लेंगे, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स का भी जो ध्यान मैंने आपको बताया वो ध्यान में रखिए, और आपके डॉक्टर से कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेशन में रहिए। This is Dr. Alfia. Take care of your health.